जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए हिंदी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जिसमें वो प्रश्न शामिल हैं जो बार बार यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सीधा प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है भैया। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न आप सभी के सामने है बच्चों। पहला प्रश्न कहता है, मलबे का मालिक इस कहानी के कहानीकार कौन है? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा। तो भैया कौन है बच्चों? तो मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हो जाएगा मोहन राकेश। मोहन राकेश इसका सही जवाब हो जाएगा। मोहन राकेश की और बढ़िया कहानी और महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन की? आषाढ़ का एक दिन भैया इसकी, और वोल्गा से गंगा तक, नए बादल, आरंतल, ये सभी मोहन राकेश की एकदम प्रसिद्ध का रचनाएं हैं जो पूछने जाने की संभावना भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 2 कहता है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगढ़, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त, व्यास, श्रीधर पाठक। तो बच्चों, श्रीधर पाठक जी जो हैं द्विवेदी युग के रचनाकार हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं, यानी कि द्विवेदी युग के कवि हैं। बाकी ये तीनों जो हैं भारतेंदु युगीन कवि हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी श्रीधर पाठक हो जाएगा। तो अगला प्रश्न नंबर 3 आप सभी के सामने है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 कहता है, पायोधी, सिंधु, वरीस किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो देखिए बच्चों, पायोधी, सिंधु, वरीस, ये जो है समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं बच्चों। तो समुद्र जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए, मेघ के बच्चों क्या क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं? किसके? मेघ के देख लीजिए बच्चों, मेघ के होते हैं वारिद, जीमूत, वारीधर, बादल, जलधर। ये सभी बच्चों मेघ के पर्यायवाची शब्द हो गए। और नदी के बच्चों क्या क्या होते हैं? नदी के होते हैं तरनी, लहरी, अपगा, तरड़ी, सरिता, निराड़ी, नदियां, तटनी इत्यादि। ये सभी जो हैं नदी के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। नदी के तो और भी हैं। अब देख लेते हैं बच्चों गंगा के पर्यायवाची शब्द। तो गंगा के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? मंदाकिनी, भागीरथी, देव नदी, त्रिपथगा, विष्णु नदी इत्यादि। ये सभी जो हैं गंगा नदी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। तो अगला प्रश्न क्या है बच्चों? बने रहिए, आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें लाया हूं आज। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 क्या कहते हैं? एकदम पेपर जैसा प्रश्न है इसमें। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? वाक्य में जो भी कोई काम करता है तो उसे कर्ता कहा जाता है। कर्ता कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, अब गद्यांश वाला प्रश्न आ गया है। प्रश्न नंबर 5 से 9 तक जो है आपको उसको पढ़कर उत्तर देना है। तो पढ़ें इसको, जल्दी जल्दी हम पढ़ लेते हैं फिर उत्तर देंगे। तो देखिए, हमारे वहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर इतना अधिक ध्यान देते हैं, यदि हम उसे पढ़े तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें यह भी अनुभव कराया गया कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और जातीयता को प्राण घातक मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरी चीजें भी उस दौरान घटित हुई जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था। जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था, उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा भी स्थापित हुआ। दयानंद कहाँ हरा दिए गए? सहस्त्रार्थ में हरा दिए गए। ये देखिए लिखा है ऊपर, ये देखिए, दयानंद सहस्त्रार्थ में हरा दिए गए। और कट्टरपंथी रूढ़िवादी लोगों ने नए विचार का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गए। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे मृत्यु शैया पर थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा,
उनसे पूछा कि वे लोग उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने पूरे शरीर पर राम राधा कृष्ण लिखने को कहा भैया। क्या कहा? राधा कृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरातन पंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठ धर्मी हो गए थे। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी भी हो गए। तो देखते हैं बच्चों, ये इसको हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। तो देखिए गद्यांश का पहला प्रश्न और प्रैक्टिस सेट का पांचवा प्रश्न। तो देखिए बच्चों, पांचवा प्रश्न क्या कहता है? अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है, मतलब कब और अधिक बढ़ जाती है? ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था भैया। कब बढ़ जाती है बच्चों? ये बढ़ जाती है भारतीय विद्वानों के द्वारा पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर भैया और बढ़ जाती है लालसा। पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर और अतीत के बारे में जानने की हमारी लालसा बढ़ जाती है, क्योंकि वो लिखता ही ऐसे हैं, हमारे विद्वान लिखते ही ऐसे हैं, इसलिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? गद्यांश में भैया कहा गया था ये साफ साफ जूतों की माला किसको प्रश्न नंबर 6 पहले देख लीजिए, तब आपको जूतों की माला माला से किसका स्वागत किया गया? तो भैया प्रश्न में कहा गया था कि जूतों की माला से किसका स्वागत किया? उसमें कहा गया था गद्यांश में दयानंद जी को कहा गया था। जूतों के हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद जी को जूतों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है भैया? अगला प्रश्न देखिए आप सभी के सामने है। बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई? तो भैया सनातन धर्म, रामकृष्ण परमहंस मिशन, ब्रह्म समाज, भारत धर्म सभा। तो भैया ब्रह्म समाज अंत में जो भैया थी, बाद में अत्यधिक पुरातन पंथी हो गए। और कुछ ब्रह्म समाजी भैया मार्क्सवादी भी हो गए, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी भी हो गए। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि ब्रह्म समाज के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, उसको छांटिए। तो देखिए बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी भी हो गए। तो ये तो एकदम सही कथन। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की। तो भैया दयानंद सरस्वती जी ने नहीं की, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा हुई। तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा, यही गलत है। ऑप्शन बी जो है एकदम असत्य कथन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो देखिए ये जो है प्रश्न नंबर 9 इस गद्यांश का आखिरी प्रश्न है। तो देखिए क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 कहता है कि निम्न में से कौन सा विद्वान सहस्त्रार्थ में हरा दिया गया? तो भैया कौन सा विद्वान? स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये सहस्त्रार्थ में हरा दिए गए। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखी। दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 10 आप सभी के सामने है, जो कि अब गद्यांश के प्रश्न समाप्त हो गए। प्रश्न नंबर 10 स्टार्ट हुआ है। तो बच्चों देखिए वधु उत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद जो भी सही सही रूप हो उसको बतलाएं। वध प्लस उत्सव, वध प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, वधो प्लस उत्सव। तो देखिए बच्चों जो वधु उत्सव का होता है तो वो होता है वधु उत्सव। वधु उत्सव एकदम सही संधि विच्छेद होता है। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें बच्चों दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि के लक्षण आपको बतला देते हैं। दीर्घ संधि में यहाँ पर आप देखिए बड़ा ऊ की मात्रा, यहाँ पर देखिए छोटा ऊ, फिर भी यहाँ पर देखिए बन रहा बड़ा ऊ की मात्रा। यानी कि दीर्घ संधि में सभी चीज बड़ा बनता है। अभी 3 चीज बनता है केवल, जैसे छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलाकर बड़ा आ बनेगा, छोटी ई प्लस बड़ी ई तब भी बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ फिर भी बड़ा। यानी प्रत्येक दशा में तीनों चीज बड़ा ही बनेगा, इसीलिए दीर्घ संधि इसका नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए हम ज्यादा बकवास करते नहीं, सीधा आपको बहुत समय बहुत कम है, सीधा आपको प्रश्न जल्दी जल्दी हम बताए दे रहे हैं जल्दी जल्दी। तो ऐसा ही होना चाहिए, बकवास करना नहीं चाहिए, सीधा प्रश्न। हमारा उद्देश्य आपको पढ़ाना है, बकवास करना नहीं। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है? मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है भैया? बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? इसका अर्थ सही क्या हो जाएगा बच्चों? इसका अर्थ हो जाएगा खुश रहना। क्या? खुश होना हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों खुश होना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? खुश होना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है बच्चों।
कि लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े का विकल्प की चयन कीजिए। यानी वो मिले हैं, अब उसमें कौन सा सही अर्थ है कौन सा नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया, चित भी मेरी और पट भी मेरी, और चोर की दाढ़ी में तिनका, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नेकी कर दरिया में डाल। तो यहाँ क्या लिखा है, दोनों ओर से लाभ कमाना, ये एकदम सही मिलान हुआ है। और चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है, ये भी एकदम सही मिलान हुआ है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो यहाँ पर अयोग्यता का दोष दूसरे को देना, ये भी एकदम सही। यानी सभी जो मिले हैं एकदम सही सही मिले हैं। अब इसके नीचे विकल्प दिया है, उसके माध्यम से आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए 1 का डी कहाँ है, ये जैसा है 1 का ए और 1 का 2 का बी, 3 का सी और चौथे का डी, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, प्रश्न नंबर 13 बच्चों कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। तो देखिए बच्चों, आपको बताना महा प्लस औज जो है इसका हो जाता है महोज, क्या हो जाता है, महोज हो जाता है बच्चों। तो ये एकदम गलत उदाहरण नहीं, सही है। ये जो पाव प्लस अक दिया इसका हो जाता है पावक, क्या हो जाता है, पावक हो जाता है, पावक। और 9 प्लस इक क्या हो जाता है, नाविक हो जाता है, क्या बच्चों हो जाता है, नाविक हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, नाविक। और जो ये परो प्लस उपकार लिखा है, परो प्लस उपकार, यहाँ पर परो नहीं पर प्लस उपकार है, ये ओ की मात्रा और डंडा नहीं होता तो हो जाता परोपकार का, पर प्लस उपकार बराबर हो जाता परोपकार, क्या हो जाता बराबर परोपकार हो जाता बच्चों। लेकिन यहाँ पर पहले ही गलत दिया है बच्चों, परो प्लस उपकार दिया, तो यही जो गलत दिया हमको गलत ही तो ढूंढना था, तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है बच्चों, प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। तो भैया देखिए बच्चों, अपादान कारक क्या होता है, पहले हम आपको इसकी जानकारी दे दें। अपादान के लिए विभक्ति से का प्रयोग किया जाता है और इसका अर्थ अलग होना होता है, यानी अलग होने के अर्थ में होता है। अब इस विकल्पों में अलग किसमें कुछ अलग क्या हो रहा है, तो देखिए शाम का घर कुर्सी के नीचे आरी से काटो पेड़ से गिर गया। तो देखिए यहाँ पर से भी लगा हुआ है और अलग भी हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन बी जो है इसमें अपादान कारक का उपयोग हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है बच्चों, प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है बच्चों कि निम्नलिखित में आय खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो देखिए बच्चों, अभिषेक यहाँ पर अगर किसके लगा दे तो यहाँ पर प्रश्नवाचक होना चाहिए था, जबकि ये है नहीं। तो यहाँ पर इस उस तो बन नहीं रहा, ये सब गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बच्चों अपने आप, अभिषेक अपने आप घर चला गया बच्चों। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर किसके तो बन रहा था लेकिन लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं दिया था, आपको ये सभी बातों का ध्यान रखना होगा। नहीं तो आप यहाँ तो बनना अभिषेक किसके घर चला गया, तो यहाँ पर लेकिन लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं था, इसलिए हमने इसको नहीं लगाया। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब अपने आप हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 16 आप सभी के सामने है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों देखिए, जो कर्म करे तो उसे कर्ता कहा जाता है, लेकिन जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहा जाता है बच्चों, कर्म कहा जाता है। तो देखिए, मोहन ने भोजन यानी खाना खा लिया, तो खा लिया, यदि इसमें खाना खा लिया तो देखिए इस पर प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा, तो कर्म हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब बच्चों। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है बच्चों, प्रश्न नंबर 17 आप सभी के सामने है बच्चों। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम और तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। तो देखिए बच्चों, पहले यहाँ पर तत्सम दिया है, फिर बाद में उसका तद्भव दिया है। तो देखिए सूत्र तत्सम शब्द है, सूत्र में सूत्र तत्सम का तद्भव होता है सूत, एकदम सही हो गया। और हस्त का इसी तरीके से हाथ होता है, ये भी सही हो गया। कपूर बच्चों यहाँ पर ये गलत दिया, कपूर तत्सम शब्द होता है कर्पूर, तो यहाँ पर ये भी, ये पहले होना चाहिए था ये बाद में, तो यही जो है गलत हो गया। तो हमको गलत को ही खोजना था बच्चों। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन सी जो है
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाकी ये जो लिखा है ये भी सही है। देखते हैं प्रश्न नंबर 18 का बच्चों क्या होता है। प्रश्न नंबर 18 बच्चों देखते हैं। निंदा का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए निंदा का विलोम शब्द हो जाएगा स्तुति। निंदा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्तुति हो जाएगा बच्चों। स्तुति इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए राग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? राग का हो जाएगा विराग। क्या हो जाएगा? विराग। और सम्मान का हो जाएगा अपमान। क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा स्तुति। बढ़ते हैं तो 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों? 19 नंबर प्रश्न कहता है बच्चों विरोधी पक्ष। इसके लिए हमको एक शब्द की आवश्यकता होगी, सार्थक शब्द की। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं विपक्षी बच्चों कह सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इसको हम विपक्षी कह सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 20 कहता है, प्रश्न नंबर 20 कहता है जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तो भैया जो पहले कभी ना हुआ हो उसे बच्चों कहते हैं अभूतपूर्व। क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। और जो पहले कभी हुआ हो तो उसे कहते हैं भूतपूर्व। और जिसके समान इस संसार में कोई दूसरा ना हो तो उसे कहते हैं अद्वितीय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अभूतपूर्व, यानी कि ऑप्शन ए। तो अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न बच्चों है प्रश्न नंबर 21 कहता है बच्चों कि किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार ही नहीं वितरण किया गया, यानी दिया गया। तो बच्चों देखिए 1962 में कोई साहित्यिक पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया था, दिया ही नहीं गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बच्चों बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर तो देखिए आपको हम ये बता दें बच्चों, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो बच्चों है ये भारत साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। किसमें? 24 भाषाओं में दिया जाता है। किसमें? 24 भाषाओं में दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा मुर्दुल्ला गर्ग द्वारा रचित नहीं है बच्चों? 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा जो है कौन सा मुर्दुल्ला गर्ग द्वारा रचित नहीं? तो देखिए बच्चों इसमें से ये उसके हिस्से की धूप ये मुर्दुल्ला द्वारा रचित है। और चित कोबरा ये भी, और मैं ये भी। रुकेगी नहीं राधिका यही वह ऐसा उपन्यास है जो मुर्दुल्ला गर्ग द्वारा नहीं रचित है। तो किसके द्वारा रचित है बच्चों? ये उषा प्रियवदा द्वारा रचित है। किसके द्वारा? उषा प्रियवदा। उषा प्रियवदा द्वारा रचित है बच्चों। उषा प्रियवदा द्वारा रचित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, रुकेगी नहीं राधिका। ये उषा प्रियवदा की उपन्यास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 23 आप सभी के सामने है बच्चों। 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य की पहचान करना है आपको। सही वाक्य की पहचान करना। वह क्या जाने मैं कैसे जी रहा हूँ। वह कैसे जाने मैं कैसे जी रहा हूँ। वह क्या जाने मैं कैसे जी रहा हूँ। वह वे क्या जाने मैं कैसे जी रहा हूँ। तो ये तो एकदम गलत हो गया। यहाँ पर बहु वचन, यहाँ पर सिंगल वचन, तो गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वह एक वचन है तो यहाँ पर बिंदी लगाना उचित नहीं है। जाने में तो ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसका सही वर्तनी जो है वह क्या जाने मैं कैसे जी रहा हूँ। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न जो है 24 नंबर प्रश्न है, अवधि बोली का अन्य नाम क्या है बच्चों? 24 नंबर प्रश्न क्या का सही जवाब क्या हो जाएगा? अवधि बोली का बच्चों जो नाम है वो हो जाएगा कोसली। क्या हो जाएगा? कोसली। इसका सही जवाब हो जाएगा कोसली, ऑप्शन ए, जो कि अवधि बोली का अन्य नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों आप सभी के सामने है 25 नंबर प्रश्न बच्चों क्या कहता है? पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को उनकी किस रचना पर, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी
स्मृति सम्मान प्रदान किया गया बच्चों। तो देख लेते हैं, 2 विकल्प दिख रहे हैं और 4 विकल्प ये रहे पूरे विकल्प। तो बच्चों किसके लिए मिला उनको? तो बच्चों किस रचना के लिए मिला? तीसरी रुख। यहाँ पर देखिए बच्चों, तीसरा लिखा, यहाँ पर तीसरी होना चाहिए। तीसरी रुख के लिए मिला। किसके लिए बच्चों? तीसरी रुख के लिए उन्हें देवी शंकर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को तीसरी रुख के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी रुख। तो प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 26 कहता है बच्चों, प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तत्सम यानी कि संस्कृत का शब्द। उज्ज्वल, इकट्ठा, कांवल, उपरोक्त। तो देखिए बच्चों, अगर इसमें आप लोग सभी का तुक्का अगर लगाएंगे तो कांवल की ओर जाता है, जो कि ये गलत है। ये गलत है, कंवल। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा उज्ज्वल, जो है एकदम संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द। यानी कि उज्ज्वल का जो तद्भव होता है वो होता है उजाला। उजाला होता है तत्सम शब्द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न बच्चों कहता है, ये प्रश्न नंबर 27 बच्चों क्या कहता है? निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो देखिए बच्चों, 27 नंबर प्रश्न में आपको सही वाक्य की पहचान करना है। मैं रविवार के दिन। भाई रविवार स्वयं एक दिन है, तो इसमें दिन लगाने की क्या जरूरत है? गलत हो गया बच्चों। तो मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, बात सही है, यही सही लग रहा है। लेकिन देख लेते हैं आगे भी। मैं रविवार को तुम्हारे घर को, यहाँ देखिए गलत हुआ। मैं रविवार दिन, तो यहाँ पर दिन लगाने की जरूरत, चलो फिर भी देख लें, दिन को, यहाँ गलत हो गया। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है एकदम सही है। मैं, ये एकदम सही उच्चारण के साथ है। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, ऑप्शन बी जो है एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चों, ये जीके जीएस में भी बन सकता है। ये जीके जीएस में भी बन सकता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें से यह भाषा शामिल नहीं है बच्चों। कौन सी भाषा शामिल नहीं है बच्चों? आपको बताना है। तो देखिए 22 भाषा है, आपको हम कहो तो 22 भाषा भी गिना दे कौन कौन भाषा है, तो देखिए गिनाएंगे नहीं क्योंकि बहुत हो जाएगा। आप कहेंगे कि फर्जी का बकवास करें। ये सभी भाषा को दर्जा मिला है, मैथिली, बोडो, मणिपुरी, लेकिन भोजपुरी भाषा को कोई दर्जा नहीं मिला, यानी कोई स्थान नहीं मिला संविधान से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, भोजपुरी हो जाएगा। तो सन 2019 में, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है बच्चों कि सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो 29 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, 29 नंबर प्रश्न, तो नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया। किसे? नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया। भैया नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया किस लिए भैया? कागज की नाव की रचना के लिए भैया प्रदान किया गया। कौन? कागज की नाव। कागज की नाव, जो कि उपन्यास था। क्या था? उपन्यास था, कागज की नाव। इसके लिए भैया उन्हें 2019 का व्यास सम्मान दिया गया, जो कि उपन्यास था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर भैया 30 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 30 कहता है निम्नलिखित तद्भव शब्द में कौन सा, सॉरी लिखा निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है भाई, ये आपको बताना है बच्चों। 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताना। तो देखिए विकार संस्कृत का शब्द है, कोकिला संस्कृत का शब्द है, दंड संस्कृत का, यानी कि ये तीनों तत्सम है। और नींद, नींद जो है हिंदी का यानी तद्भव शब्द है। नींद का तत्सम शब्द होता है निद्रा। क्या होता है तत्सम? तत्सम शब्द होता है निद्रा। तो निद्रा हो जाएगा इसका तत्सम शब्द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नींद। तो देखिए प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 30 कहता है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा असुर, यानी असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए निशाचर, राक्षस, दानुज, दनुज। तो देखिए निशाचर जो रात को चलता है तो राक्षस ही चलता होगा, यानी कि असुर चलता होगा। महाकाव्य एक ऐसा शब्द है जो भैया
तो रचनाओं से संबंधित है महाकाव्य, इसमें असुर का क्या काम। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 32 कहता है बच्चों, प्रश्न नंबर 32 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उसके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? तो देखिए यहाँ पर शब्द और उसके विलोम की जोड़ी दी है, जो गलत है आपको उसी को पहचानना है बच्चों। तो देखिए राग का विराग होता है, एकदम सही है बच्चों। और व्यष्टि का समष्टि होता है, सही है बच्चों। उत्तम का अधम होता है, एकदम सही बच्चों। बच्चे का जवान नहीं, बच्चा का बूढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बच्चे का विलोम शब्द होता है बूढ़ा, बूढ़ा हो जाएगा बच्चे का विलोम शब्द। तो यही सही जवाब हो जाएगा। ये जो है जोड़ी गलत दी हुई है ऑप्शन सी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न आप सभी के सामने है बच्चों, 33 नंबर। सुधी मनीषी, सुधी मनीषी बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो भैया पंडित के ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं भैया। प्रश्न नंबर 33 में क्या कहता है? प्रश्न नंबर 33 में कहता है पंडित को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? सुधी मनुषी बुद्ध विद्वान विलक्षण विज्ञ सुविज्ञ, ये सभी जो हैं पंडित के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो धनी के पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब तो है पंडित। पहली बात तो ये। तो धनी के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे? धनवान, धनन्य, मालदार, पैसे वाला, धनपति, रईस, ये सभी धनवान के यानी धनी के हो जाएंगे। पति के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे बच्चों? भ्राता, भ्राता, वल्लभ, भतार, आर्यपुत्र, स्वामी, ये सभी पति के बच्चों हो जाएंगे। और गुरु के बच्चों क्या होंगे? गुरु को हो जाएंगे पूज्य, मार्गदर्शक, बड़ा इत्यादि। ये जो सभी बताए हमने, ये सभी गुरु के हो जाएंगे। मार्गदर्शक भी गुरु का होता है बच्चों। मार्गदर्शक, मार्गदर्शक कौन करता है हम लोगों का? गुरु करता है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब पंडित हो जाएगा। तो अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों? 34 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का कालानुक्रम कालानुक्रम अध्ययन के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया बच्चों? तो किसे बच्चों किया गया? आप लोग बता सकते हैं क्या? 34 नंबर प्रश्न के लिए किसे बच्चों किया गया? तो कमल किशोर गेनका को, कमल किशोर गेनका को, कमल किशोर गेनका को मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का कालानुक्रम अध्ययन करने के लिए वर्ष 2014 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न है मार्तंड, अर्क, अंतुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो बच्चों जो ये मार्तंड, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो सूर्य के, तो रोशनी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? किसका? रोशनी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ज्योति, उजाला, प्रकाश। रोशनी का हो जाएगा ज्योति, उजाला, प्रकाश। और चंद्र का क्या हो जाएगा? इंदु, निशाचर, सुधाकर, सुधांशु, मुकेश, हिमांशु, ये सभी हो जाएंगे उसके। और सूर्य के तो हमने आपको बता ही दिया, रवि, भानु, ये सभी होंगे। और रवि, भानु, अंतुमाली, दिनाकर, दिवाकर, भास्कर, ये सभी सूर्य के होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 36 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 36 कहता है निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास, तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक लगा, तो ग्रास किसने तोड़ा? तो यहाँ पर एक ही प्रश्नवाचक शब्द भी है। गिलास किसने तोड़ा? तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है बच्चों? मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है बच्चों? मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? तो भगवान दास जी जो है ये मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं बच्चों। मैं भंगी हूँ, जो कि ये कौन? दलित साहित्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। भगवान दास जी दलित साहित्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। तो देखिए बच्चों आज की वीडियो में इतना है। यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। यदि चैनल पर बच्चों नए हैं तो वीनस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि इस
वीडियो का जो ये PDF का नोट आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, तो देखिए बाकायदा उत्तर माला भी है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, आपको डायरेक्ट प्रत्येक प्रत्येक वीडियो का नोट्स मिलता रहेगा। तो धन्यवाद बच्चों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।